जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान पूरा दिन, पूरा जीवन अप डाउन्स के, उतार चढ़ाव के बीच में जीवन गुजारता है। और वैसे सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, यश अपयश, हानि लाभ, यहाँ तक के जन्म तो मृत्यु भी सभी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग सुख को तो पसंद करते हैं, दुख के लिए तैयार नहीं हैं। यश अच्छा लगता है, अपयश उनको अच्छा नहीं लगता। केवल फायदा ही फायदा सोचते हैं, हानि नुकसान उनको नहीं चलता। तो एक शब्द में कहें, यह सब आधारित है अपनी सोच पर। हम किस भी बात को कैसे लेते हैं, इस पर बहुत फर्क गिरता है। चाहें तो दुख को अपनी सीख समझें, चाहें दुख को प्रभु की एक प्रेरणा या संकेत समझें कि सावधान हो जाओ। चाहें तो हम लोग पीड़ा को, अपयश को, नुकसान को, शरीर की बीमारी को, घर के बिगड़े हुए वातावरण को हम लोग ऐसे समझें कि भगवान चाहता है तुम मुझसे जुड़ो, तुम मेरे हो, मैं केवल तुम्हारा हूं, सगा हूं, सच्चा हूं। बहुत देर नहीं करो, कहीं एकदम देर न हो जाए, ऐसा भी सोच सकते हैं। शायद मेरे पैर धरती से ऊपर उठने लगे थे, तभी भगवान ने ये स्पीड ब्रेकर दिया मुझे। मैं उड़ रहा था, खुद को कुछ समझ रहा था, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को, अपनी संपत्ति को, अपनी संतान को, अपने संबंधों को, अपनी पढ़ाई को, अपने परिवार को मैं कुछ शायद ज्यादा समझ रहा था। और यह सब चीजें याद रहे, शरीर से संबंधित है, शरीर यहाँ छोड़ के जाऊंगा, नाशवंत है, तो मैं इसमें क्यों अटका। शायद भगवान ने ये लीला करी मुझे समझाने सिखाने के लिए। तो केवल सोच को बस बदलना है। परिस्थितियां, वातावरण, पद प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब चीजें, पढ़ाई वैसे की वैसी ही रहेगी, लेकिन सोच बस बदलनी चाहिए। और काम भी सोच पर ही करना चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है, सोच पर ही इसका असर हो रहा है। भले हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, या रील्स के माध्यम से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कहते हैं ना कि हंस पंछी में ये गुण है, उनको दूध में पानी डाल के दिया जाए तो वो केवल खीर को ले लेता है, नीर को छोड़ देता है, दूध पी लेता है, पानी को छोड़ लेता है। जो मानसरोवर ढंड बोलते हैं, नदी पर उसका वास रहता है, कैलाश पर्वत पर जहाँ मेरे शिव जी विराजते हैं। और संत भी हंसी होते हैं, वह भी झंझटों के बीच में जीवन जीते हैं। उतार चढ़ाव उनके जीवन में तो बहुत रहते हैं। स्वीकृति जल्दी संसार, परिवार, पड़ोस तो देता ही नहीं। लगभग समय आने पर साथ भी सभी छोड़ के जाते हैं। अपनी स्वास्थ्य को भी दांव पर लगाकर संत आगे बढ़ते हैं। इसलिए अक्सर 90% संतों में देखा जाता है उनको शरीर का रोग जरूर रहता है। स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती को इतनी बीमारियां थी। उनके गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर था। हम लोग देखते जाएंगे, लगभग बहुत से संतों को बड़ी बड़ी तकलीफें रही हैं। डोंगरे जी महाराज को कैंसर थी। हमारे गुरुदेव भगवान की टांग
का ऑपरेशन हुआ था, लकवा था, बीपी, शुगर, हार्ट थी। सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज को संत बहुत परीक्षाएं देते हैं, लेकिन वो हंस की भांति दूध पर नजर रखते, दूध पीते हैं, पानी छोड़ देते हैं। बस हमें भी यही सीखना है। कहते हैं कि एक बार देवों के बीच में भी ये चर्चा चली, वो कौन है जो केवल मंगल ही मंगल देखते हैं, अच्छा ही अच्छा देखते हैं। तो निष्कर्ष निकला भगवान श्री कृष्ण केवल ऐसा करते हैं। तो परीक्षा लेने की भावना से एक देवता ने, भगवान कृष्ण जा रहे हैं, मरणों अवस्था में एक कुत्ता पड़ा हुआ है, रास्ते में लेट गया, पूंछ कटा हुआ है, शरीर से पीप बह रही है, दुर्गंध आ रही है बहुत। तो जब भगवान श्री कृष्ण का वहां से गुजरना हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उसको देख के हंसने लगे। पांडवों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्या हुआ? तो ठाकुर जी कहते हैं कि इसके दांत कितने नहीं चमक रहे हैं। तो सभी ने कहा इसके शरीर से जो दुर्गंध आ रही है और शरीर पूरा खराब है, उसको देख के आपको घृणा नहीं आ रही? बोले नहीं, मेरी तो नजर इसके चमकते हुए दांतों पर है। तो है तो थोड़ा सोच का ही फर्क ना। और मैं तो निवेदन करूंगा हम अपनी सोच को बहुत अच्छा बनाए रखें। कहते हैं कि एक संत किसी गांव में धर्म के प्रचार के लिए गए, किसी ने भोजन खिलाया, हाथ ऊपर करके, परमात्मा आपके आज लाख एहसान, आपने भोजन खिलाए हैं। दूसरे दिन दूसरे गांव में गए, किसी ने भोजन नहीं पूछा, परमात्मा आज आपके करोड़ एहसान कि आज मुझसे उपवास रखाया है। तो बस सोच का ही तो अंतर है ना। वैसे कहता था कि मैंने आपका धर्म का प्रचार, भक्ति का प्रचार किया, भगवान आपने मुझे भूखा रखा, लेकिन वो संत ऐसा नहीं कह रहा है। आज आपके करोड़ एहसान के मुझ पर आपने कृपा करी, मुझसे उपवास रखाया। बस सोच का ही अंतर है। और हम लोग व्यवहार जगत में भी सोच को, अच्छी सोच को बनाए रखें, बहुत फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति कहीं से जा रहा था, रास्ते में इसके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल था, उस पर लिखा हुआ था, आपकी पड़ोस की एक वृद्ध महिला जो अकेले रहती है, उसके 500 रुपए, मतलब 500 का नोट कहीं गुम हो गया है। आपको कहीं दिखे तो अमुक एड्रेस भी लिखी थी, वहां उस बुढ़िया अम्मा को दे के आना। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, फिर उस एड्रेस पर सच में गया देखने के लिए, सच में है या नहीं है। सच में दरवाजा खटखटाया। इतने में इसको विचार आया था, वृद्ध अम्मा अकेली रहती है, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं अपनी जेब से 500 रुपए उसको देता हूँ, कहता हूँ आपके पैसे रास्ते में मुझे मिल गए। अम्मा ने दरवाजा, जैसे इसने दरवाजा खटखटाया, अम्मा ने अंदर से दरवाजा खोला, उन्होंने उनको 500 दिया। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले तुमसे पहले 50 लोगों ने मुझे ऐसे 500 नोट दिए हैं, जबकि मेरा नोट गुम नहीं हुआ है और मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं किसने ऐसा किया है। तो उसने कहा नहीं अम्मा, निवेदन है, फिर भी आप 500 रख लो। इसका नम्र भाव देख के उस अम्मा ने कहा, बेटे सदैव सुखी रहो, आनंदित रहो, इस बुढ़िया की आशीर्वाद है। 500 ले लिए। ये व्यक्ति बाहर आया, अभी अपने घर की ओर जाने लगा है। सामने फिर से वो इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा। जैसे दिखा, मन में विचारा इसको ये कागज हटा दूं, क्योंकि अम्मा को पहले तो 500 की नोट की कमी थी, नहीं गुम हुए नहीं, फिर इतने लोगों ने पैसे दिए हैं। फिर मन में विचार आया कि मुझसे पहले जितने 50 लोग अम्मा के घर गए, उनको भी तो नोट नहीं मिला होगा,
उन्होंने फिर भी अम्मा को वो 500 का नोट दिया। लेकिन फिर उनके मन में भी तो ये विचार आया होगा, मैं कागज हम लोग उतार दें, अम्मा का काम हो गया, 500 की जगह पर उनको 5000 मिल गए होंगे। उन्होंने कागज नहीं उतारा, मैं क्यों उतारूं। हो सकता है और कुछ लोग उनकी अम्मा की सेवा कराएं, उनके अंतिम जीवन के साल समय कुछ अच्छा गुजरेगा, मेरा केवल कागज न उतारने से। तो हम इस छोटी सी कथा से ये सीखें कि हम तो अच्छाई करें, अच्छाई को बढ़ाएं, लेकिन जहां जहां अच्छे कार्य हो रहे हैं उसकी सुरक्षा हेतु, प्रोटेक्शन हेतु भी कुछ करें कि वो अच्छाई के कार्य चल रहे हैं। जैसे हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से 2015 29 नवंबर से शिवधारा राम रोटी रोज चलती है, पीडीएमसी हॉस्पिटल में रोज वितरित होती है। आज 11वां साल चल रहा है, निरंतर एक दिन का भी खाड़ा नहीं है। तो बीच बीच में लोग आते हैं कि महाराज जी हमारे घर में किसी की वर्षगांठ है, किसी की पुण्यतिथि है, किसी की जन्मदिन की तिथि है, बर्थडे है, हम ये तुच्छ राशि दे रहे हैं, हमारे परिवार की ओर से आप राम रोटी करवाइए। लेकिन हम लोग कहते हैं अपने हाथ से बांट के आओ और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अच्छाई की प्रोटेक्शन करें, अच्छे कार्यों की, अच्छे लोगों की। लेकिन यह सब तब होगा जब हमारी सोच अच्छी होगी। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, बाल्यकाल में हम जितने भी उनके बालक थे, शिष्य थे, सब में कोई न कोई विशेष गुण देख के उस गुण को बढ़ा के सबकी बुराइयां छुड़ाते थे, जिससे परिवार वाले भी तकलीफ में थे। छोड़ गए थे आश्रम में, बाबा जी आप ले लो, हमें नहीं चाहिए, लड़का बहुत टेढ़ा है, बहुत नटखटी है, तकलीफें देता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, शिवधारा वाले बाबा कहा करते थे ये तो देवता है। और ऐसा करते करते हम जैसों कईयों को आध्यात्मिक की ऊंचाइयों की ओर लगाया है। तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी कृपा करें, हम बस अपनी सोच को अच्छा बनाएं, सब अच्छा ही अच्छा है, चंगा ही चंगा है, और भविष्य भी अच्छा होगा, मन की शांति बनी रहेगी, परलोक संवरेगा, पितृ तरेंगे, और आने वाले वंशजों के जीवन में भी सुख समृद्धि शांति भक्ति बनी रहेगी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।